कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। कर्म के अधीन पूरा विश्व है, लेकिन कर्म अगर सत्य होता है, धर्म के अनुशासन में होता है, धर्म के अनुसार होता है, कार्य योजना परियोजना का प्रयोजन सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ शिवे साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तभ्यं नमो नमः। सर्व के मंगल के लिए, सभी के मंगल के लिए जब कार्य होता है, स्वयं को साध करके, इंद्रियों को साध करके, शिव के, नारायण के जो शून्य है, जब शून्य की स्थिति का भान होता है, शून्य की स्थिति प्रदान होती है, शून्य से ही संख्या बड़ी होती है और शून्य सदैव सामान्य रहता है, सामान्य स्थिति रहती है। उसमें ना दुख होता है ना सुख होता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सुमिग सुमिग न उतरे पारा। ये शरीर ही एक साधन है जो सभी दुखों से, बुराइयों से, दोष से, राग से मुक्त होकर के ही इसमें बल आता है। कि इसीलिए ऋषियों ने हमारे जिस तरह से प्रकृति की 4 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, और चारों अवस्थाएं में भिन्न भिन्न दृश्य और भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं, उसी तरह से 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण, 4 आश्रम। जन्म के समय व्यक्ति क्षुद्र होता है, जन्म जायते क्षुद्रा, उसे सिर्फ क्षुधा की, भूख की ज़रूरत होती है। भूख ही समस्या उसके लिए होती है, जो परिवारजनों से उसकी भूख की समस्या, और ये भूख से ही जिज्ञासा पैदा होती है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो उस समय वो क्षुद्र है, उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाए, उसकी जिज्ञासा को संपूर्ण किया जाए, वो बड़े का वचनों का, श्रेष्ठ वचनों का अनुपालन, सेवा करे। दूसरी अवस्था जब वो बड़ा होता है, विवाह होता है, तो व्यापारी हो जाता है। लेन देन आदान प्रदान करता है 50 वर्ष तक। 50 के वर्ष के बाद वो क्षत्रिय हो जाता है। अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने घर के संतान को सौंप करके वो परिवार को दिशा निर्देश देता है, परिवार के साथ न्याय करता है, वो क्षत्रिय होता है। 60 वर्ष के ऊपर वो ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान, अंतिम ज्ञान, अंतिम सत्य के लिए, सत्य प्रयोजन के लिए, शून्यता के प्रयोजन के लिए, संपूर्ण बुराइयों को निकालने का प्रयास के लिए जीवन को संपूर्ण करने का ये अवसर होता है। इस तरह से एक ही मनुष्य वो जन्म से शूद्र, जवानी में वैश्य, और 50 के बाद क्षत्रिय, 60 के बाद वो ब्राह्मण होता है।
तो आज इस पुरुषार्थ के अनुसार जो राजनीतिक व्यवस्था है नहीं है, नहीं तो जो 60 वर्ष के ऊपर के हैं उनकी अवस्था देश को चलाने के लिए नहीं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण संयम करने का, सत्य से परमात्मा से योग करने का समय होता है। एक ही तत्व परम तत्व से ही, परम तत्व को ही धारण करके धरती सुंदर दृश्य, सुंदर आहार व्यवस्था उत्पन्न करती है। लेकिन धरती में बुराई होती है, गंध होता है, जिसे वो संसार के गंध मैल को प्राप्त करके गौ माता के गोबर गौमूत्र से वो शुद्ध होती है। मनुष्य की भूख गोरस से शुद्ध होती है। गुरु के वचनों, गुरु के द्वारा अभ्यास, शिक्षा, दीक्षा से मन पवित्र होता है, इंद्रियां पवित्र होती हैं। जब इसमें कोई दोष नहीं होता, समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई, जब इसमें कोई दोष नहीं होता है तो ये समर्थ होता है अपनी सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए। उसमें शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल, परमात्मिक बल, परमार्थ होता है। परिवार का बल, समाज का बल, सभी बल जब संगठित होते हैं तो पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति की वृद्धि होती है। साधु सूप स्वभाव, सार सार गह रहे, थोथा दे उड़ाए। जो सार तत्व है, परम तत्व है, शांति तत्व है, शक्ति तत्व है, उसी तत्व को धारण करें और बाकी जो बुराइयां हैं, थोथा हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। यही जीवन का यथार्थ है, प्रयोजन है। परमात्मा से ही सभी की उत्पत्ति है, तो परमात्मा ही नियोजन नियंता है, उसी के अनुसार ही सभी का प्रयोजन होना चाहिए, जो आज के समय में नहीं है। इसी तरह से अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। जय श्री राम।